हेलो, कैसे हो दोस्तों। स्वागत है आप सबका स्काई स्टोरी चैनल पर। तमसा नदी के तट पर घने जंगलों में कुछ जंगली जनजातियां रहती थीं। वे लोगों को लूट मारकर अपना भरण पोषण करते थे। डाका तथा लूटपाट ही उनका मुख्य कर्म था। उनका सरदार क्रूरसेन बड़ा निर्दयी था। उसकी कोई संतान नहीं थी। इसके कारण उसकी पत्नी बड़ी दुखी रहती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, तुम डाकुओं के सरदार हो, लूट पाट कर इतना धन लाते हो, पर हमारे बाद इसे कोई खाने वाला तो है नहीं। फिर इस पाप की कमाई का क्या होगा, कभी सोचा है? क्रूरसेन ने कहा, इतना दुखी क्यों होती हो? अभी तक राहगीरों को ठगता लूटता आया हूं, उनका धन छीन लेता हूं। किसी दिन कोई बालक लूट कर लाऊंगा और उसे तुम्हारी गोद में डाल दूंगा। उसकी पत्नी थोड़ी दयावान थी। बोली, हे भगवान, कैसी बात करते हो? सोचो उस माँ का क्या हाल होगा जिसका बच्चा तुम उसकी गोद से छीन कर उठा लाओगे। क्रूरसेन ने कहा, क्या होगा? थोड़ी दिन रो लेगी और जब उसे दूसरा बच्चा हो जाएगा तो वो संतोष कर लेगी और सब भूल जाएगी। तुझे अपना बच्चा कभी होगा नहीं, इसलिए तेरी खुशी के लिए मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। एक दिन सचमुच क्रूरसेन किसी ब्राह्मण के बच्चे को उठा लाया। उसकी पत्नी ने उस बच्चे को माँ जैसा प्यार देना शुरू किया। उसका नाम रखा रत्नाकर। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जिस तरह निर्दयी डाकुओं के बीच वह पल रहा था, वैसे ही संस्कार उसमें आने लगे। बड़ा होकर उसने भी अपनी जीविका इसी प्रकार लूटमार से शुरू कर दी। क्रूरसेन अब बूढ़ा हो चुका था। उसके इस बेटे ने उसी के काम को अपना लिया। माँ को थोड़ा बुरा लगता था कि यह न जाने किस भले घर का लड़का है और हम लोगों की संगति संस्कार से लुटेरा बन गया है, पर कह कुछ नहीं पाती थी। लड़का जब जवान हो गया तो उसकी शादी कर दी गई। उसके घर में एक बच्चा भी हो गया। उन घने जंगलों से जो भी यात्री आते जाते, वह उनका धन सामान सब लूट लेता। एक दिन उस रास्ते से 5 ऋषि किसी यज्ञ में भाग लेने के लिए जा रहे थे और उनमें से एक अपनी बीड़ा बजाते हुए ईश्वर का भजन करते हुए चले जा रहे थे। वे सभी साधु महात्मा थे। उनको किसी का डर नहीं था, क्योंकि ना तो उनके पास कोई धन था न किसी से बैर, इसलिए वे निर्भय थे। रत्नाकर ने एक साथ इतने साधुओं को आते देखा तो सोचने लगा, आहा, आज तो खूब अन्न धन मिलेगा। ये साधु यजमानों ने खूब धन पाया होगा। रत्नाकर अपने हथियारों से लैस होकर अचानक साधु के सामने आया और डांट कर बोला, हे साधुओं, तुम्हारे पास जो भी है, अन्न धन वस्त्र सब रख दो और चुपचाप चले जाओ। अगर तनिक भी प्रतिरोध किया तो जान से हाथ धोना पड़ेगा, सबको मार डालूंगा। अचानक सामने आए डाकू की ऐसी बात सुनकर साधुओं की तो डर से घिग्गी बंध गई। डर कर संकट से तो छुटकारा मिलेगा नहीं, यह सोचकर उनमें से एक साधु ने साहस बांध कर कहा, भाई, हम लोग साधु सन्यासी हैं, हमारे पास धन कहाँ? हम लोग एक यज्ञ में जा रहे हैं। यज्ञ की समाप्ति पर ही कुछ दक्षिणा मिलेगी, अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। रत्नाकर कड़क कर बोला, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे धन चाहिए, ऐसे ना जाने दूंगा। हो सकता है तुमने इस तंबूरे में कुछ पैसे छुपा रखे हो, चुपचाप सीधी तरह से दे दो, अन्यथा मैं तुम्हारा तंबूरा तोड़ दूंगा। यह कहकर उसने उस ऋषि से वीणा को छीन लिया। उस ऋषि ने सोचा, बड़े संकट में आ गए, अब क्या करें? एक तो यह कर्म से डाकू और बुद्धि से मूर्ख, इसे तो दूसरी तरह से समझाना होगा। यह सोचकर वह ऋषि ने कहा, बीड़ा मत तोड़ो, हमारे पास जो भी होगा वह तुम्हें देंगे, पर हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। अपने परिवार के जिन लोगों के लिए तुम यह लूटपाट करते हो, यह बुरा काम करते हो, इसका पाप भी लगता है। उनसे जाकर पूछो कि लूट का माल खाने पीने मौज करने में तुम सब मेरे भागीदार हो, पर इस बुरे काम का जो पाप का फल मिलेगा, क्या तुम सब उसमें भी मेरे भागीदार रहोगे? मेरे मरने के बाद जब मेरे कर्मों का हिसाब यमराज के पास होगा, तो क्या तुम सब उस कर्म फल में भी हिस्सा लोगे? रत्नाकर ने कहा, अरे, ऐसी बात तो किसी ने मुझसे आज तक कही नहीं। तुम विद्वान साधु हो, इसलिए ऐसी बात कह रहे हो, पर चतुर भी हो। मैं यह सब पूछने जाऊं और तुम सब यहां से मौका पाकर भाग जाओ। तो वह ऋषि ने हंसते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है, ऐसा करो, तुम हम सबको एक रस्सी से किसी पेड़ के साथ बांध दो, हम यहां बंधे रहेंगे, तुम निश्चिंत होकर जाकर पूछ कर आओ।
रत्नाकर की समझ में यह बात आ गई। उसने सब साधुओं को एक पेड़ के साथ रस्सी में बांध दिया और घर जाकर सब सदस्यों को बुलाकर कहा, मैं आज एक बात आप सबसे पूछना चाहता हूँ। लोगों को लूट पाट कर मैं आप सबका भरण पोषण करता हूँ। एक तरह से देखा जाए तो बेकसूर लोगों को लूटना मारना बुरा काम है। बुरे कर्मों का फल भी बुरा होता है। लूट पाट के आए धन और अन्न में जैसे आप सब भागीदार हो, तो क्या ऐसे ही भागीदार मेरे पाप के फल भोगने में भी होगे? आज बेटे के मुंह से दान पुण्य और उसके फल की बात सुनकर मां चौंकी। सोचा जरूर कोई बात है, तो तत्काल जवाब दिया, पुत्र, हर एक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अकेले ही भोगना पड़ता है। कर्म फल में कोई किसी का भागीदार नहीं होता। तुम्हारा काम परिवार का पालन पोषण करना है। हमारा भरण पोषण करना तुम्हारा धर्म है। अब तुम यह बुरे काम से लाते हो या अच्छे कर्म करके, यह तुम पर निर्धारित करता है। पर इस पाप कर्म का फल तुम्हें ही अकेले भोगना पड़ेगा। मां के साथ पत्नी और बेटे ने भी ऐसा जवाब दिया। सुनकर रत्नाकर की आंखें खुल गईं। वह भागकर साधु के पास आया और मां, पत्नी तथा बेटे का उत्तर बताया। तो उस ऋषि ने कहा, पाप कर्म के फल में कोई साथी नहीं होता, इसलिए अपना जीवन नष्ट मत करो। यह सब छोड़कर अच्छे काम करो। रत्नाकर को बड़ी ग्लानि हुई। उसने साधुओं को छोड़ दिया और उस ऋषि के चरण पकड़ लिए और कहा, महाराज, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब जीवन की राह बदल दूंगा। मुझे अब परिवार से कुछ लेना देना नहीं। आप मुझे अपने साथ ले चलो और रास्ता दिखाओ। आपकी संगति में मैं इस पाप कर्म से छुटकारा पा जाऊंगा। रत्नाकर उसी वक्त उस ऋषि के साथ चल दिया और काफी समय तक उस ऋषि के पास रहा। उस ऋषि ने उसे शिक्षा तथा ज्ञान दी और तपस्या की विधि बताई। रत्नाकर सब भूलकर ऐसा तप में बैठा कि अपना तन मन सब भूल गया। जहां वह तपस्या में समाधि लगा के बैठा था, उसके चारों ओर मिट्टी के ढेर बन गई, पर वह फिर भी ना उठा। उसी के बीच वह तपस्या में समाधि लगाए रहा। वह जो मिट्टी का ढेर रत्नाकर के चारों ओर बना था, उसे हम हिंदी में वाल्मीकि भी कहते हैं। फिर एक दिन सरस्वती देवी आई। वर्षा से मिट्टी का वह ढेर धुल गया। उस ऋषि ने रत्नाकर की समाधि भंग करते हुए कहा, रत्नाकर उठो, तुम्हारी साधना तपस्या सफल हुई। वीणा वादिनी सरस्वती तुम्हें महाकाव्य लिखने की प्रतिभा प्रदान करने आई है। अब तुम्हारा नाम वाल्मीकि से प्रकट होने के कारण वाल्मीकि होगा। समझो तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है। फिर वाल्मीकि ने उस ऋषि और माता सरस्वती को प्रणाम किया। उन्होंने आगे चलकर भगवान राम के जीवन पर रामायण लिखी, जो वाल्मीकि रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यह है कि इंसान का जीवन उसके कर्मों पर आधारित होता है। पाप और अधर्म का रास्ता भले ही तत्कालिक लाभ दे, लेकिन उसका फल अंततः भयंकर ही होता है। कोई भी अपने बुरे कर्मों का फल नहीं बांट सकता। जब रत्नाकर को यह सत्य समझ आया, तभी उसका जीवन बदला और वह एक महान ऋषि बने। इस कथा में हमें सीख मिलती है कि हम चाहे कितने भी बुरे कर्मों में लिप्त हों, सही मार्ग पर चलकर अपने जीवन को हमेशा सुधार सकते हैं। जीवन में सच्ची शांति और सफलता केवल धर्म, तप और अच्छे कर्मों से ही प्राप्त होती है। आशा करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इसलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और इस मजेदार कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे यह बताइए कि यह कहानी आपको कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाइए। इससे मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।